भाइयों, मैं अपना नाम बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये हम सब की लड़ाई है, बच्चों की लड़ाई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई भी नहीं है, ये हक की बात हो रही है क्योंकि हमारी बात कोई सुन नहीं और सुनेगा भी क्यों भाई। देखो, और मैं बोल रहा हूँ इसके तहत कि मुझे राइट टू फ्रीडम है, अपनी स्पीच सब कुछ बोलने का मुझे अपना जो है ना अधिकार है। मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं MIT कॉलेज मेरठ का विद्यार्थी हूँ और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, अब मेरी अपने कॉलेज से डिमांड है क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा इस कॉलेज का, ना बच्चों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी, जैसे 22 मार्च को मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था, लॉकडाउन लगाने के बाद में ये हमारी गलती तो है नहीं कि 3 महीने के लिए भाई लॉकडाउन लगा। ये गवर्नमेंट का नियम था, ये हमारा नियम नहीं था। इसके अंदर अगर हम लोगों ने लॉकडाउन अगर ये फॉलो करा तो हमें पूरे उसके पैसे वापस मिलने चाहिए जो कि हमें नहीं मिले। चलिए, अगर मान ले कॉलेज की फ़ीस भी हो, बस की फ़ीस हो, जो बच्चे बस की फ़ीस दिए बैठे हैं उनको बस की फ़ीस नहीं मिली, या हॉस्टल की फ़ीस हो, हमको वो पैसे मिलने चाहिए। हम 5, 6, 10 लड़के मिलकर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको हमारा समर्थन देना पड़ेगा। समर्थन कृपया आप कीजिए, आप कम से कम अपने हक की बात तो कीजिए। देखिए, आप बीटेक के विद्यार्थी हैं, आप कोई ऐसे वैसे विद्यार्थी नहीं है जो मतलब एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल कोर्स आप लोग जो है करने जा रहे हैं। BA जो बच्चा करता है ना, उसको भी इतनी जो अकल होती है कि मुझे मेरे हक की बात होनी चाहिए। मैं ऐसी यूनिवर्सिटियों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको पता है सरकारी यूनिवर्सिटी जो दिल्ली के अंदर है, वहाँ पर अगर 10 रुपये से लेकर 13 रुपये फीस हो जाती है तो वहाँ पर दंगे मच जाते हैं। मैं दंगे मचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, वो हक की लड़ाई करते हैं। मैं ना उस कॉलेज का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस कॉलेज के बच्चे, ना मुझे आतंकी संगठनों से कोई मतलब है। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा और ये मेरा वर्चस्व की भी लड़ाई है क्योंकि इस देश में जमहूरियत का अंदाज भी है और डेमोक्रेसी यही कहती है कि हर बच्चे को, हर इंसान को इस हिंदुस्तान में बोलने का अधिकार है। मुझे बस आप एक बात बताइए, जब 22 तारीख को लॉकडाउन लगा था तो मोदी जी ने कहा था लॉकडाउन लगना चाहिए तो कॉलेज खुले जुलाई के बाद, तो जुलाई तक की फीस हमारी बस की और कॉलेज की कौन देगा? आप पहले ये बताइए। आपने कहा कि भाई इस तरीके से ऐसा होता नहीं होता क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री है और उसने ये कहा है तो आपको मानना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते मनमानी अपनी। ये जो कॉलेज है ये हिंदुस्तान से बाहर का कॉलेज नहीं है, ये हिंदुस्तान के अंदर का ही कॉलेज है। रही बात जुलाई के बाद की, चलिए आपने कहा कि हम नवंबर से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हमने मान लिया, इतनी छूट हमने मान ली, लेकिन नवंबर से जो बच्चे क्लासों में आ रहे हैं कम से कम उनको तो ऑफलाइन पढ़ाइए आप। अभी मैं मतलब 2 दिन पहले आया था, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन दोनों चल रही थी। आज जरा सा मेरे आने के बाद आज आपने फिर से कह दिया कि मतलब जो है ऑफलाइन क्लास बंद हो चुकी हैं। ऐसे क्यों मतलब बच्चों का मजाक बनाया जा रहा है? जब आप फीस पूरी ले रहे हो या तो आप फीस में ढील बरतो। खाली ऑनलाइन क्लास के लिए हम पूरी 1.25 लाख रुपये फीस क्यों दें? देखिए, अगर फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं? ज़ीरो। देखिए, अगर बच्चे की समस्या है तो आपकी अगर समस्या है, आप कह रहे हो कि भाई हम पे बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, ऐसी बात नहीं। इस कॉलेज में फैकल्टी अभी बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस से पीड़ित है। मैं जान चुका हूँ, मुझे नाम तक पता है, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, मैं किसी को ज़्यादा उछालना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने अपना भी नाम नहीं बताया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है बस कृपया करके मेरा समर्थन कीजिए, कम से कम अपनी हक की बात कीजिए। 3 महीने का कॉलेज का पैसा, बस का पैसा, हॉस्टल का पैसा हमको चाहिए और कृपया करके हाथ जोड़ से आपसे मैं विनती कर रहा हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब इंसान हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अगले साल की फीस पूरी कर दूँ। आप अगर बच्चों के हित में थोड़ा भी सोच रहे हैं तो कृपया करके, जैसे मोदी ने कहा था कि 70% सिर्फ सैलरी जानी चाहिए सरकारी अधिकारियों को भी, तो हाँ, हमसे भी 70% ही पैसा लिया जाए, हमसे 100% पैसा ना लिया जाए। इतना मेहरबानी कर दीजिए आप और कृपया करके मेरा साथ दीजिए। इस कॉलेज के बच्चे, MIT मेरठ के बच्चे, कृपया करके आप अपने हक की बात कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे मत कीजिए, अपने आप को सपोर्ट कीजिए, अपनी आत्मा को, अपने माता पिता का जो पैसा है उनको सपोर्ट कीजिए। आप कृपया करके इतना काम कर दीजिए, बस अपने हक की लड़ाई करिए, मेरे हक की नहीं। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये शुरुआत मैंने अपने हक की लड़ाई के लिए करी है। आप भी अपने हक की लड़ाई करेंगे, जब ये पूरा कॉलेज एक हो जाएगा तो हाँ, हमारी बात मान ली जाएगी। इसी के साथ इसी के साथ ये भाई लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, आप इनकी बात पहले सुन लीजिए। सबको एक साथ होना पड़ेगा। साफ और सीधी बात ये है, फ़ोन नंबर हम आपको दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, पर लड़ने खुद को आना पड़ेगा, सबको साथ देना पड़ेगा। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस कॉलेज के मैनेजमेंट से कि कृपया करके आप थोड़ी सी रियायत बरतिए हमारे ऊपर, क्योंकि जब सरकार ने सरकारी आदमियों तक को 70% सैलरी दी है, तो मेरा बाप एक प्राइवेट टीचर है, मेरे बाप के पास इतने पैसे नहीं है, उसकी भी पैसे कटे हैं, तो मैं 100% कैसे फीस दे सकता हूँ? अपने बच्चों के हित में थोड़ा सा सोचिए, मैं इस मैनेजमेंट से गुहार कर रहा हूँ। रही बात UGC की, उसने कहा था 19 नवंबर से पहले कॉलेज नहीं खुल सकते, आपने क्यों खोले भाई? आपने क्यों खोले कॉलेज? इसमें हमारी गलती तो है नहीं। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सबसे बड़ा आयुक्त है यहाँ का, सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय आयुक्त है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है। केंद्र सरकार के अंडर में अगर वो आ रहा है तो आपका कॉलेज केंद्र सरकार से बाहर है क्या? ये कॉलेज हिंदुस्तान में है, इसको बात माननी पड़ेगी केंद्र सरकार की, और आप मानिए। बस मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ, एक बच्चे की विनती है कि आप हमारी फीस थोड़ी सी रियायत बरतिए और कृपया करके हमारे 3 महीने का पैसा आप लौटाइए, क्योंकि जब प्योर लॉकडाउन था तो हमारे वो पैसे मिलने हमारा अधिकार है और हाँ, हम उस पैसे को लेने के लिए पूरी ताकत तक लगा देंगे और हम अपनी आवाज़ पूरी उठाएंगे अगर आप हमारा साथ दोगे तो। इसी के साथ धन्यवाद भाई, और साथ देना हमारा बस।